जी हाँ दोस्तों, अब मदरसा शिक्षा सहयोगियों की सूचना मांगना प्रारंभ हो चुका है। उनकी स्क्रीनिंग प्रारंभ होने जा रही है। उसी के बाबत अल्पसंख्यक विभाग द्वारा उनकी सूचनाएं मांगी गई हैं कि उनकी योग्यताएं क्या रखते हैं और उन योग्यताओं के अनुसार उनका स्क्रीनिंग कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। समस्त मदरसा शिक्षा सहयोगी जिला जोधपुर। विषय राजस्थान कंस्टिट्यूशन हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लागू हैं तो प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत, यानी कि जो आपके पास दस्तावेज है उस जो रूल्स बना राजस्थान कंस्टिट्यूशन हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अकॉर्डिंग आपसे दस्तावेज की मांग की गई है तथा उस दस्तावेज को आपको कार्यालय में जमा करवाना है और उसके बाद उनका स्क्रीनिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। उपरोक्त विषय अंतर्गत पंजीकृत मदरसों में कार्यरत शिक्षा सहयोगी पैरा टीचर्स को कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11/1/2022 और राजस्थान कंस्टिट्यूशन हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लाने के लिए शिक्षा सहयोगियों से संबंधित समस्त स्वप्रमाणित दस्तावेज व संतान संबंधी सूचना 50 के स्टाम्प पर नोटरी करवाकर राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर द्वारा जारी प्रपत्र 22 कॉलम फाइल नंबर 2 में भरकर 3 दिवस के भीतर व्यक्तिगत उपस्थित होकर कार्यालय में जमा करावें। इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देवे। बोर्ड से प्राप्त प्रपत्र 22 कॉलम गुलाम मोहम्मद, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, जोधपुर से। मदरसा शिक्षा सहयोगी की संस्थापन सूचना चेकलिस्ट। इसमें आपको एक साइड में मदरसे का नाम और पंजीयन संख्या को दर्ज करना है। अब आपको कौन कौन से दस्तावेज इसमें संलग्न करने हैं, स्व प्रमाणित होने चाहिए, जिसमें है 10वीं की अंक तालिका, 10वीं की अंक तालिका का प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक तालिका, 12वीं की अंक तालिका का प्रमाण पत्र, स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के आपको प्रमाण पत्र संलग्न करने हैं। उसी के साथ आपने MA, MSc या MCOM कर रखा, उसका भी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। इसमें आपने BEd हैं, BSc हैं या DLD हैं, ये कर रखा है, इसका भी आपको स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना है। प्रथम नियुक्ति का पत्र, प्रथम मदरसे में कार्य ग्रहण और वर्तमान में मदरसे में कार्य ग्रहण पत्र भी आपको संलग्न करना है। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आपका डिजिटल होना चाहिए। अगर आपने पहले पुराना बना रखा है तो उसको डिजिटल बना ले। अभी जाति प्रमाण पत्र, EWS, OBC और जनरल का, इसको भी जो नवीनीकरण कर रखा है अभी अप्रैल से, उसको ही प्रस्तुत करें। संतान संबंधी 50 रुपये का स्टाम्प लेना, उस पर आपको शपथ पत्र देना है। मोबाइल नंबर और राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर द्वारा जारी 22 कॉलम वाला प्रपत्र भी आपको इसके साथ संलग्न करना है। सभी स्व प्रमाणित होने चाहिए और आपको व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर ये आपको वहां पर जमा करवाने हैं। नोट दे रखा है इसमें कि उपरोक्त चेक लिस्ट के अनुसार एवं मदरसा बोर्ड द्वारा जारी प्रपत्र कैपिटल लेटर भरकर, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में भरना है, इंग्लिश में भरना है, इसका मतलब भरकर दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रतिलिपि 2 फाइल कार्यालय में व्यक्तिगत उपस्थित होकर जमा करावें। इसमें आपको पैरा टीचर के हस्ताक्षर नीचे आपको करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि आपको जो 22 कॉलम दे रखे हैं कार्यालय राजस्थान मदरसा बोर्ड जयपुर से प्राप्त हुआ है जो पत्र, उस पत्र के अनुसार आपको जो 22 कॉलम दे रखे हैं उस 22 कॉलम में आपको बड़ी सावधानी पूर्वक सूचनाओं को फिल करना है। इसमें सबसे पहले बता रखे हैं कि आपको जो भी सूचना देनी है वो इंग्लिश के कैपिटल लेटर में आपको देनी है। ध्यान रहे, आपको कौन से इंग्लिश के कैपिटल लेटर में सूचनाओं को प्रस्तुत करना है। आज दिनांक को कार्यरत मदरसा शिक्षा सहयोगियों की संस्थापन संबंधी सूचनाएं मांगी गई हैं। सूचना सही से दे, किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। अगर आपने OBC या EWS का जो आपने अभी तक बनाया नहीं है प्रमाण पत्र, वो भी बना लेवें। और जो आगे सूचना मांगी जा रही है पंचायत सहायकों की भी मांग सकते हैं, तो वो भी इस प्रकार के प्रपत्र के माध्यम से अपनी सूचनाओं का कलेक्शन करके रखें। जो आपको 22 कॉलम दे रखे हैं उसमें सबसे पहले क्रम संख्या, शिक्षा सहयोगी का नाम, शिक्षा सहयोगी का जो भी नाम है जो आपके दस्तावेज में है, 10वीं की मार्कशीट में नाम है,
तो उसको सही तरीके से कैपिटल लेटर में फिल कर देंगे। उसके बाद पिता के नाम को फिल करें। अगर आप महिला हैं तो आपको अपने पति का नाम भी दर्ज करना है। उसके बाद पद, आप कौन से पद के अंदर आते हैं, एमपीटी, सीपीटी, उसको ही दर्ज करना है। उसके बाद आपकी जन्म तिथि कौन सी है, उसी को दर्ज करें। प्रथम नियुक्ति तिथि क्या है, आपकी जो प्रथम नियुक्ति हुई थी उसकी तिथि क्या है, वो तिथि भी दर्ज करें। आप कौन से चरण में हुए थे, यानी कि आपकी चरण संख्या कौन सी है, उसको भी दर्ज करें। दूसरा, वर्तमान कार्य मदरसे का नाम क्या है, नवे जो कॉलम में दे रखा है, अभी जो वर्तमान आप जहाँ पर कार्य कर रहे हैं उस मदरसे का नाम क्या है, उस मदरसे का नाम भी आपको दर्ज करना है। वर्तमान मदरसे में कार्य ग्रहण की तिथि क्या है, वर्तमान मदरसे में आपने कार्य ग्रहण की तिथि क्या है 10वें कॉलम में, वो आपको दर्ज करनी है। उसके बाद 10वें कॉलम का 1 नंबर दे रखा है, उसमें दे रखा है कि वर्तमान मदरसे की पंजीयन संख्या कौन सी है, जो वर्तमान मदरसा है उसकी पंजीयन संख्या कौन सी है, वो भी आप वहाँ पर सही तरीके से दर्ज कर देंगे। आपकी उम्र क्या हो रही है वो भी दर्ज करें। भर्ती वर्ष कौन सा था, ये भी आपको ध्यान रखना है कि उस समय आपकी भर्ती हुई थी, उस समय भर्ती वर्ष कौन सा था, वो भी आपको दर्ज करना है। एससी, एसटी, एसबीसी, ओबीसी, सामान्य महिला, यानी कि आप एससी एसटी का तो जो प्रमाण पत्र एक बार बन रखा है वो काम आ जाएगा, लेकिन एसबीसी, ओबीसी, जो सामान्य महिला है, जो ईडब्ल्यूएस हैं, तो उनका जो नवीनीकरण प्रमाण पत्र है जाति का, वो प्रस्तुत करें। इसके बाद आप इस शैक्षणिक योग्यता क्या रखते हैं, परीक्षा का नाम, जैसे 10वीं 12वीं जो भी आपने शैक्षणिक योग्यता दे रखी है, बीएड तक की, बीएड जिसमें प्रशिक्षण का अलग कॉलम दे रखा है, एमए तक, बीए कर रखी है, एमए कर रखी है, 10वीं 12वीं, तो उसका विवरण आपको इसके अंदर देना है। परीक्षा का नाम क्या है, उसके बाद कौन सा वर्ष था, कौन सा वर्ष में आपने उत्तीर्ण किया है। प्रशैक्षणिक योग्यता क्या है, आपने बीएड कर रखी हैं, बीएसटीसी कर रखी हैं या डीएलडी कर रखी हैं, तो आप वो विवरण देवे उसके अंदर, परीक्षा का क्या नाम था, कौन से वर्ष में की और कौन कौन से आपके विषय थे, उसके बारे में आपको विवरण देना है। 19 कॉलम तक आपको ये कंप्लीट करने हैं। वर्तमान में विकलांग, यानी कि विकलांग है, विधवा है, परित्यक्ता है या गंभीर किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं, तो आपको उसका भी विवरण इसमें देना और उसका प्रमाण पत्र भी आपको प्रस्तुत करना स्व प्रमाणित। संतान की सूचना, बच्चों की संख्या बतानी है। आपको कहा गया है कि 50 रुपये के जो स्टाम्प पत्र हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सूचना देनी है और मोबाइल नंबर संख्या भी उसमें दर्ज करनी है। 22 कॉलम में कंप्लीट हो गया और किसी प्रकार कोई गलती नहीं करे, कैपिटल लेटर में सूचनाएं देनी।